अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बात करते हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में जिनका ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप एक मशीनरी परचेज कर रहे हो और उस मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने का कैरेज का खर्चा लग रहा है। अब ये कैरेज का खर्चा आप प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर दोगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा दोगे। इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा को क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लिखें या फिर असेट के कॉस्ट में ऐड कर दें। ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है और इस तरह से बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जहां पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हो। तो ये एम्बिग्यूटी ना रहे, सारे एंटिटी सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग करे सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर जो है वो कंपैरिजन कर सके ठीक से। अगर कोई एक एंटिटी कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगा रहा है, कोई दूसरा एंटिटी दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगा रहा है, तो फिर कंपैरिजन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कंपैरिजन अच्छे से कर पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि सारे एंटिटी यूनिफॉर्मली सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी किसको क्या फॉलो करना है ये अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेनली 4 चीज के बारे में बात करता है: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। आपने इसको शॉर्ट में RMPD 4 चीज बोलते हैं। RMPD, R से रिकॉग्निशन, M से मेजरमेंट, P से प्रेजेंटेशन, D से डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को कैसे रिकॉर्ड करे, कब रिकॉर्ड करे। एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अपने को बताता है कि रेवेन्यू को कब और कैसे रिकॉर्ड करना है। वैल्यूएशन को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। M का मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब वैल्यू निकालना। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अपने को बताता है कि इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे निकालना है। सिमिलरली और बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या इवेंट को हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ PL में, नोट्स अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इस तरह से करवाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के लिए और मीनिंगफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। डिस्क्लोजर का मतलब उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट के बारे में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को और इंसाइट मिल सके और वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 चीज के बारे में बात करते हैं: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो 4 चीज में से कोई भी एक चीज के बारे में या 2 चीज के बारे में या चारों चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सिमिलर टाइप का बातचीत हो गया, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करते हैं, मेजरमेंट के ऊपर, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटैंजिबल एसेट्स। तो गाइज आपको याद क्या रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 चीज के बारे में बात करते हैं: RMPD। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।